खबरें हैं जो बिगाड़ती है शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंबाला जी और मुदित जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें, बेचें या फिर बने रहें, कहाँ करें एवरेजिंग, तमाम सवालों के निर्णय जो है विश्लेषण सुन करके कीजिए। लेकिन सबसे पहले अंबाला मैम मुस्कुरा रही, तब तो उनके पास ही चलते हैं। अंबाला मैम मंद मंद मुस्कुराती हैं। अंबाला मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, और कोरोमंडल पे आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं चाहूँगा कि मतलब यहाँ पर 1-2 महीने के लिहाज से जो भी आपके स्टॉप लॉस टारगेट हो आप शेयर कर सकते हैं जी। थैंक यू। कोरोमंडल 2050 पर है, 20,050 2050 पर है अभी, और पहले से रिकमेंडेशन है। बट आज भी मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं दे रही, जबकि टारगेट के पास आया है। मैं यहाँ पर आपको जो भी लोग हैं उनको भी होल्ड की सलाह, और जो नया खरीदारी का भी लेकर के जाना चाहते हैं, इट्स अ गुड काउंटर। हाउएवर 15% के आसपास प्लस है, बट स्टिल गुड काउंटर। यहां से अगर आप खरीद रहे हैं तो आपकी अपसाइड स्टार्ट होती है 2250, 2250, और अगला टारगेट फिर अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर ले, लाइक 3 मंथ्स एंड 4 मैक्स, तो 2500 तक का भी पॉसिबल अपसाइड इसमें आपको आते हुए दिख सकता है। आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा है फॉर दिस टारगेट। आपका स्टॉप लॉस बैठता है 1870, 1870 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और इसमें बाइंग व्यू लेकर के जा सकते हैं। सो दिस इज थर्ड काउंटर जहां पर छोटे रिस्क पर अच्छा अपसाइड मुझे लग रहा है इस आज के मार्केट में। ये मैम इसके लिए टाइम फ्रेम क्या बताया आपने? पहला टारगेट लेस देन अ मंथ, दूसरा जो फाइनल है 2500 अप टू 4 मंथ्स। चलिए, तो फर्स्ट टारगेट जो कि है 2250, स्क्रीन पर एक बार वो भी लेकर के आ जाइए। यानी यहाँ से 200 रुपये ऊपर के जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो 2250 के, वो 1 महीने के अंदर अंदर आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको अभी 2050 का लेवल देखने को मिल रहा है, 0.25% की मजबूती। 2250 फर्स्ट टारगेट, 2500 सेकेंड टारगेट। उसके लिए 3-4 महीने का आउटलुक आपको रखना होगा। स्टॉप लॉस 1870, 1870 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह अंबाला जी की तरफ से दी जा रही है कोरोमंडल को लेकर के। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और अब जो है सब जो बहुत सारी टिप्पणियाँ आई हैं उस पर भी बातचीत कर लेते हैं, और जो खबरें हैं उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो एक खबर लेकर के आ जाइए जरा। डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के जो है सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। डीएससी ने 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। सेना की ड्रोन और एयर डिफेंस कैपेसिटी को इससे बढ़ावा मिलेगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, MRSAM सिस्टम, इसको खरीद की मंजूरी मिली है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन शिपबॉर्न UAV, ये सिस्टम खरीद को मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रिक पॉपुलेशन सिस्टम को लेकर के ड्रोन सिस्टम को खरीद की मंजूरी दी गई है। नेवी के लिए MIGM, NSUAS LBTF सिस्टम की खरीद की मंजूरी दी गई है। सर, ये तमाम शेयरों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आपको अगर एक या दो जो आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बेहतर कर सकते हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? कुछ अच्छा लग रहा है आपको, और लेवल्स क्या रहेंगे मोदी जी? देखिए, BDL पसंद आ रहा है, भारत डायनेमिक, और चार्ट बहुत प्रॉमिसिंग है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ से करीब 1550 तक के अपसाइड मूव के लिए BDL को लॉन्ग करके चलना है। अभी 1400 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1320 का। चार्ट्स पर स्टॉक ने एक बड़ा रैली के बाद जो कंसोलिडेशन दिया है उसका ब्रेकआउट आज निकाला है। हाई से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, बट स्टिल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1550 तक के अपसाइड मूव के लिए खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1320 का। एक टाइम फ्रेम क्या रखें सर इसमें? सर, ये 2 महीने के टाइम फ्रेम से 10% की रैली बन सकती है। चलिए, ठीक है। जो कह रहे थे ना 10-20% की रैली के लिए, तो ये भी BDL भी है। 2 महीने के नज़रिए के साथ 1550 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। BDL बाय करने की सलाह यहाँ पर दी की जा रही है। अंबाला मैम, डिफेंस में आप पे आपकी भी कोई सलाह रहेगी क्या किसी को खरीदारी करने की? एक तो ये जो अभी नया वाला IPO आ रहा है ना, अप्लाई कर लो, मिल जाए तो मिलते ही यू विल बी इन प्रॉफिट, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे वो IPO। और दूसरा, ऑलरेडी जो वेल सेटल्ड कंपनीज हैं उसमें एक मिधानी को उठा सकते हैं आप। HAL आज के डेट पे बड़ी अच्छे भाव पर है, एंड वन इज यूनिमैक। बाकी दो जो पारस एंड आइडिया फोर्ज है, बिकॉज कंप्लायंस मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगी, आप किसी से वैलिडेट करवा लीजिएगा, बट दीज आर ऑल्सो वेरी गुड काउंटर फॉर इन्वेस्टमेंट। और रही बात, अगर एक और फाइनल आपको इंक्लूड करना है तो जहां पर हो सके सस्ते में मिल जाए तो अपोलो माइक्रो को छोड़िएगा मत। अभी के लिए मैम कोई अगर एक पे चुनना हो, जैसे ठीक है आपने कई सारे नाम लिए। HAL अभी करंट लेवल पे है ना? HAL एंड मिधानी, तो HAL ले तो क्या टारगेट रखेंगे और क्या टाइम फ्रेम रखेंगे? ऑलराइट, HAL 5000
टारगेट के लिए आप 6 महीने का व्यू लेके जाओ। HAL 6000 के टारगेट के लिए आप 2 साल का व्यू लेके जाओ। और मिधानी करंट प्राइस पर जब आप खरीद रहे हैं, मिधानी HAL दोनों ही करंट प्राइस के पास ही एंट्रीज है, और उसमें आपका स्टॉप लॉस HAL में आप क्लोजिंग बेस पर 4000 का लगा करके रखना। मिधानी 434 के पास में चल रहा है, यहाँ खरीद रहे हैं तो 380 रुपए का 380 का स्टॉप लॉस रखिएगा, और टारगेट 500 रुपए से कम में बुक मत करो। मतलब 500 है ही, उसके बाद रिवाइज किया जा सकता है टू 550, बट 500 इज समथिंग विच इज लाइकली टू अचीव। 4 महीने का समय आप दे सकते हैं। चलिए ठीक है, 4 महीने का समय यहाँ पर जो है मिधानी को दिया जा सकता है, ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं वारी। वारी पे क्या कुछ निकल करके आया है। वारी पे आपको बता दें कि सेबी से मिली है राहत, ओपन ऑफर नियम से इनको मिली है छूट, आज आधे % के आसपास की मजबूती जो है देखने को मिल रही है। मोदी जी, वारी पे अभी क्या भरोसा किया जा सकता है? 44.88% प्रत्यक्ष हिस्सेदारी जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। कुछ खास एक्शन तो देखने को नहीं मिल रहा है। अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वारी को लेकर के? सर, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के जो भी ट्रेडर्स हैं यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है, और 2870 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। बहुत छोटा सा एसएल बनता है, 2700 रुपए के एसएल से खरीदारी करके चल सकते हैं। 5-7% का एसएल है और यहाँ पर बाय करने की हम सलाह दे रहे हैं। और बाउंस बैक में पहले ही टारगेट यहाँ से 3200 रुपए का बनता है, और ये निकाला तो उसके बाद 3350 तक की रैली ये बना सकता है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 2-3 महीने लग सकते हैं। 3350 तक की रैली के लिए भी ये काउंटर तैयार है। 2700 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए, तो ये बात है वारी को लेकर के। और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या खबरें निकल करके आई हैं। HDFC बैंक। HDFC बैंक पे अभी हम लोगों ने बातचीत भी आज की थी। लोन डिसबर्समेंट जो है वो 15.4% बढ़ा है। जो कंपनी की जमा राशि है वो बढ़ करके 31.7 लाख करोड़ रुपए पहुंचती हुई दिखाई दी है आज, काफ़ी दिनों बाद काफ़ी अच्छे मोमेंटम में। कासा जो है वो 9.4% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है। 10.25 लाख करोड़ रुपए पहुंचता हुआ दिखाई दिया। एडवांसेज अंडर मैनेजमेंट करीब 12.5% के आसपास बढ़ते दिखाई दिए। अम्बाला में HDFC बैंक 829 पे क्या खरीद सकते हैं, और जिनके पास है उनके लिए अब क्या टारगेट रखने चाहिए? बिल्कुल खरीद सकते हैं, बिल्कुल जी। और इस नंबर्स के साथ साथ ना एक फियर था मार्केट में कि ये वाले क्वार्टरली रिजल्ट आते आते कुछ ऐसी कमेंट्री ना आ जाए, ये स्कैम कंफर्म हुआ या फिर ये कॉन्टिजेंसीज पाई गई, वैसा कुछ नहीं हुआ। वही इसको चेरिश कर रहा है, वही इसको आगे के लिए फ्यूल अप कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो HDFC बैंक, अगर आप कुछ महीने का व्यू लाइक अगस्त तक भी अगर आप खरीद के जाना चाहते हो तो 880 के स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, करंट प्राइस पे खरीद के जाएं। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपका 1000 से 1200 प्लस के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आपका होराइजन टू होल्ड दिस काउंटर शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ, 1 ईयर टू 2 ईयर्स। ये एक होराइजन है, इतने समय तक आपको उसको होल्ड करना चाहिए। एक और एक स्ट्रेंज बात जो आज के मार्केट में थोड़ा सा दिख रहा है, दैट इज HDFC बैंक, जो कि वेटेज रखता है आपका निफ्टी बैंक में लाइक 20% प्लस। दूसरा आपका कोटक बैंक जो कि 3% गिरा हुआ है आज लगभग। फिर भी जब कभी भी ज्यादातर ऐसा होता है बिल्कुल जी कि अगर सारे आप देखेंगे ज्यादातर अमूमन सारे बैंक अभी ठीक ठाक ही चल रहे हैं, बट निफ्टी बैंक उतना अभी तक चला नहीं है जितना HDFC की इतनी 3% 3.5% की मूवमेंट से निफ्टी बैंक 2.25% तक का मूवमेंट कर जाता है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, ये इसके खुद के फंडामेंटल्स की वजह से अब ये चल रहा है, खुद की वैल्यू बाइंग की वजह से अब ये चल रहा है। अभी आपका इंडेक्स आपको उस चीज के लिए व्हाट डू वी कॉल इनसाइट्स दे या ना दे, HDFC बैंक में एक वैल्यू बाइंग का मौका है। चलिए, तो ये बात जो है निकल करके आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और शायद हाँ जी बताइए सर। देखिए, एक स्टॉक यहाँ पर हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं, और आज तो सेक्टर पूरा सेक्टर ही बज है, और शुगर में से एक ये काउंटर है शुगर सेक्टर में से, और इसका नाम है आंध्रा शुगर। 85.40 पर ट्रेड हो रहा है, 85 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करने की सलाह है। पहला टारगेट 91 का होगा, दूसरा टारगेट 95 का होगा, स्टॉप लॉस 83 का रहेगा, और इस काउंटर को मंडे तक होल्ड करना है। NSE में 4-4.5 लाख शेयरों के साथ काम हुआ है। वी शेप रिकवरी चार्ट्स पर हुई है।
सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज निकाल दिया है, खरीदारी कर लीजिए, कोई हर्डल है नहीं चार्ट्स पर। तो पहला टारगेट 91, दूसरा टारगेट 95, स्टॉप लॉस रहेगा 83, मंडे तक होल्ड करना है। मंडे तक, अगले मंडे तक होल्ड कीजिए, एक हफ्ते के लिए होल्ड करने की सलाह यहाँ पर। और आंध्रा शुगर पे खरीदारी करके चलें। फर्स्ट टारगेट 91, सेकंड टारगेट 95, स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर 83 83 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आंध्रा शुगर पे खरीदारी करने की सलाह है। 86 रुपये 50 पैसे ये यहाँ पर जो है आपको 91 रुपये 83 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। स्क्रीन पर प्लीज़ एक बार लेकर के आ जाइए स्टॉप लॉस टारगेट। बीते 4-5 दिनों में 8-9%, 9.25% के आसपास की तेज़ी रही है। एक हफ्ते का नज़रिया रखा है ना सर आपने? यस सर, देखिए जो पहला टारगेट 91 का है वो इंट्राडे सोच के दिया है और 7-7.5% का रिकमेंडेड रेट से टारगेट दिया है। और दूसरा टारगेट 12% का है जिसको हम पोजीशन ट्रेड करेंगे, मंडे तक कैरी करके जाएंगे। ये मैक्सिमम टारगेट है, हो सकता है 2-3 दिन के अंदर देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह की खबरें बन रही हैं पूरा सेक्टर ही बज है सर, तो रैली दिखा सकता है। पूरा सेक्टर बस है सर, 5% की रैली हो गई यहाँ पर। 87-83 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। तो ये बात यहाँ पर निकल के आई। 87, 98, 88 के आसपास तो पहुँच गए, 5.25% के आसपास की मजबूती। 91 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 95 कर दीजिए, यहाँ वो भी मेंशन कर दीजिए यहाँ पर 91, 95 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों पे रखेंगे नज़र। 83 का स्टॉप लॉस यहाँ पर। तो जिस तरीके से मोमेंटम में है नज़रें बना करके चलिए, और जैसे ही यहाँ पर और तेज़ गतिविधि होगी या फिर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो हम दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आ जाएंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का रखें ध्यान। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए अच्छा मोमेंटम बनता हुआ 87.5 का लेवल जो है देखने को मिल रहा है। तो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस कोई टारगेट में कोई परिवर्तन होगा तो भी स्क्रीन पर लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं जो है अगले शेयर पे। बैंकों के लगातार अपडेट्स आए हैं। IDBI बैंक 15% जो है कंपनी का टोटल बिजनेस जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। डिपॉजिट और एडवांसेस में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। 15% की डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। मुदित जी आप भी देख लीजिए IDBI बैंक, और मैम तब तक आप कोटक महिंद्रा देख लीजिएगा, वहाँ पर भी नंबर्स आए हैं। क्या व्यू रहेगा मुदित जी IDBI बैंक को लेकर के? सर व्यू पॉजिटिव है, स्टॉक में पेनेंट पैटर्न बन रहा है जो पॉजिटिव साउंड करता है, और 5 और 21 सारे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए मूविंग एवरेज चाहिए होते हैं उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो रैली तो स्ट्रेच होगी, 94 तक के तो अपसाइड मूव बनते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। जिसके पास पोजीशन है बने रहने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 80 का, पहले ही टारगेट 94 के नजर आते हैं, वो निकाला, उसके बाद फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा चार्ट्स पर। और एक जब स्टॉक में करेक्शन बन रही थी तो एक गैप भी बना था स्टॉक में, करीब वो 16 मार्च को गैप बना था, वो गैप भी फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद बड़ी रैली 100 रुपए तक की भी बनेगी। तो अभी यहाँ पर बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 80 रुपए का। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद मैम कोटक को लेकर के जरा स्क्रीन पर जरा लेकर के आ जाइए। नेट एडवांसेस 15% के आसपास बढ़ करके ये 5.12 लाख करोड़ पहुंचते हुए दिखाई दिए। कासा डिपॉजिट 10.2% बढ़ करके 2.31 लाख करोड़ पहुंचा है। जैसे जैसे बिजनेस अपडेट आ रही है उसी तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। शायद बाजार की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम रहा होगा, 3.25% के आसपास की गिरावट। अंबाला मैम कोटक महिंद्रा। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, लोन ग्रोथ हेल्दी लेवल पर मेंटेन हुई है, 15% प्लस इज वेरी गुड। एंड उसमें भी अगर आप एडवांस कर पा रहे हो, मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि इस इतने प्रेशर में भी बैंकिंग ने सही ही नंबर्स दे रहा है। तो फिलहाल के लिए जो अगला क्वार्टर है उसको देखना होगा, वो कंपैरेटिवली हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए ये जो है ये मार्केट ने इतने खराब नंबर नहीं है, अच्छे हैं। अब रही बात कि करे क्या, कोटक बैंक ऑलरेडी चल चुका था विपुल जी, और चलना इसका शुरू हुआ था लगभग 350 345 के भाव से, तो वहां से 415 तक का जंप किया है। अब रही बात कि आप अभी जो इस पिछले 5-6 दिन के अंदर जो डिक्लाइन आया इंक्लूडिंग टुडे, इसको कैसे बुना, इसको कैसे अंडरस्टैंड करें, इसको बाइंग की तरह देखो। 15% अभी चला था 2 महीने के अंदर में, अभी वापस से आपको 370 375 मिल सकता है आजकल के डेज पर। यहाँ पर आप वापस से एक बाइंग को लेकर के जा सकते हैं। यू गॉट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 360 क्लोजिंग बेस्ड रखना, और यहाँ से टारगेट की एक्सपेक्टेशन 430 प्लस की आप रख सकते हैं। ये स्विंग के टारगेट है, बाकी इन्वेस्टमेंट के टारगेट 480 से तो स्टार्ट होंगे। चलिए ये बात है कोटक महिंद्रा को लेकर के, ये बात निकल के आई है। और इन सब के बीच में अगली कंपनी जो है लेकर के आ जाइए स्क्रीन पे, वहाँ पर भी क्या कुछ अपडेट्स निकल करके आ रही हैं। तो चलिए
इंडसइंड बैंक पे भी जो है नेट एडवांसेस 2.3% के आसपास घटते हुए दिखाई दिए हैं। 30 जून तक के ये आंकड़े हैं। YoY आधार पर नेट एडवांसेस में गिरावट है सर, 3.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर इंडसइंड बैंक पे देखने को मिल रही है, बढ़त देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर इंडसइंड बैंक को लेकर के मुदित जी? सर बहुत बढ़िया चार्ट है, और अगर मैं बोलूं तो सारे बैंकिंग स्टॉक्स में अगर किसी का सबसे प्रॉमिसिंग चार्ट है तो दैट इज इंडसइंड बैंक। वीकली चार्ट्स पर स्टॉक में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट लास्ट वीक आ गया था और आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। सर चार्ट्स पे कोई हर्डल नहीं है, और जिस तरह के अभी चार्ट्स बने हुए हैं यहाँ से करीब 100 रुपए तक की रैली यानी 10% का अपसाइड मूव और एक्सपेक्टेड है। ये स्टॉक 1100 रुपए तक की रैली दिखा सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। 1 महीने की नजरिए से अगर कोई पोजीशन बनाना चाहता है, क्वालिटी स्टॉक में पैसा डालना चाहता है, तो इससे अच्छा कोई स्टॉक आज के चार्ट्स पर नजर नहीं आ रहा बैंकिंग स्टॉक्स में, तो बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। 1100 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 960 का। चलिए, ये बात इंडसइंड बैंक को लेकर के, लेकिन इस सब के बीच में आंध्रा शुगर 90 का लेवल टेस्ट कर लिया। 91 का फर्स्ट टारगेट दिया था सर, ऑलमोस्ट जो है हम उसके नज़दीक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं जो फर्स्ट टारगेट था। अभी क्या करना चाहिए? 91 का वेट करें जो लोग इंट्राडे के लिए खरीदे हैं, और जो लोग इसको लेके जाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या व्यू रहेगा अभी आपका आंध्रा शुगर पे? देखिए सर, जिन्होंने इंट्राडे के व्यू से खरीदा है, मेरे को स्क्रीन पर 90 रुपए 70 पैसे का हाई दिखा रहा है 65 पॉइंट तक, तो डेफिनेटली यहाँ पर उनको बुक करना चाहिए जिनका इंट्राडे का नजरिया है। और पोजीशनल ट्रेडर के लिए तो किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, 95 के लेवल्स नजर आएंगे, बिल्कुल जो पोजीशन बनाई हुई है उसको बने रह सकते हैं। तो जो लोग अभी पोजीशन सर मैं एक चीज ये कहूंगा, पहले मैं इंट्राडे में 4 से 5% के टारगेट देता था, तो वो बोलने के बाद वो हिट हो जाता था। फिर हमने 5 से 6% का नजरिया बनाया, और आज मैं 7 साढ़े 7% का टारगेट इंट्राडे में लेके आया। आप देखिए वो भी हासिल हो चुका है। तो इतना अच्छा मूवमेंट आंध्रा शुगर ने दिया है, और जो व्यूअर्स हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, इतना प्यार दे रहे हैं सर, इतनी बढ़िया रैली स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और मेरे पास जब स्टॉक्स में मूवमेंट आता है तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है कि सर आज 10,000 कमाए, 15,000 कमाए, और नो डाउट वो एरिस इंफ्रा, उसके लिए भी स्क्रीनशॉट बहुत आए मेरे पास जिसमें SL8 हुआ, तो वो आज भी क्वेश्चंस कई बार व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। नहीं ठीक है सर, लोगों की प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जो सफलता में तो चलिए ठीक है, लेकिन जब फेल होंगे तो वो आपके जो सराहना मिल रही है ना, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा आलोचना होगी। ये तो देखते ही हैं हम लोग, तो ये तो आप मान के चलिए। चलिए, तो ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में ज़रा अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट। वेदांता पावर। वेदांता पावर में बिजली बिक्री 38% बढ़ करके 5225 रही है। पिछले साल जो है 3784 मिलियन यूनिट थी। मुदित जी, इस पर अंबाला जी का व्यू तो काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया और अभी करेंगे भी आगे, लेकिन ये चूंकि अभी हाल की लिस्टिंग है, आप चार्ट्स देखते हैं, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे या अभी अवॉइड लिस्ट में है? वेदांता पावर, वेदांता के ऑयल एंड गैस, ये सब आपके? नहीं सर, देखिए वेदांता पावर हमें पसंद आता है, और चार्ट्स नो डाउट कम है, लेकिन इन लेवल्स पे जो लोग थोड़ा सा टाइम के हिसाब से पैसा डालना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बाय करने की हम सलाह दे रहे हैं। 42 रुपए 43 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी कीजिए। हमें लगता है 5-6 महीने के अंदर ही इस काउंटर में करीब 65 रुपए तक की रैली बन सकती है, लेकिन करीब 6 महीने का नजरिया देना होगा। अब अच्छा काउंटर है, वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव है, तो बाय करने की सलाह है। और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 36 का, 36 रुपए के SL से बाई कीजिए। 65 रुपए के टारगेट 6 महीने में नजर आते हैं। तो करंट लेवल पे वेदांता पावर खरीद सकते हैं। गिरावट में आज की जो है 6% की, उसमें आप कह रहे हैं वेदांता पावर, फिर हम थंब पे इसको ले लेंगे ना, तो वेदांता पावर पे अभी खरीदारी की सलाह है, और 6 महीने में 65 रुपये हैं। यस, चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है 65 रुपये के टारगेट निकल के आ रहे हैं वेदांता पावर को लेकर के। चलिए, वेदांता ऑयल एंड गैस भी लेकर के आ जाइए। यहाँ पर भी कुछ बिजनेस अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आई हैं, उस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। और यहाँ पर प्रोडक्शन जो है, डेली प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, और ये 17% घटता हुआ दिखाई दिया है। क्यू ऑन क्यू आधार पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये 5% घटा है, और जो है डबल डिजिट की गिरावट जो है देखने को मिली है। मैम, ऑयल एंड गैस जो बाकी सब्सिडरीज़ में
कैसी लग रही है आपको, और आपका फेवरेट काउंटर अभी, और क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखेंगी? ये सेगमेंट चूंकि अलग जाता है इसलिए अलग से ओपिनियन ले रहे हैं। जी। तो देखिए, वेदांता की 7-8 जो भी लिस्टेड कंपनीज दिख रही है, अभी जो डीमर्जर वाली में से मैं एक को पिक करूंगी तो बिल्कुल जी बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर दूसरे में मौका आया तो एज अ पंच आई एम बुलिश ऑन दिस। जैसे कि आपने बताया अभी जो है सभी पिक के लोग करके काफ़ी डिटेल में आपने एनालिसिस किया, लेकिन अगर मान लीजिए कि अब भाई पैसे नहीं है, 5,000 रुपये हैं, किसी को एक कंपनी को चुनना होगा, तो आप किसको चुनना चाहेंगी? बाकी डिटेल आप सब पे पॉजिटिव है, सब पे रिकमेंडेशन है, आपकी राय आ गई है, लेकिन अगर एक चुनना हो तो 5-7 हज़ार 10,000 रुपये कहीं लगाने हो तो इसमें से किसको चुनेंगी आप? मैं VAML को देखूंगी क्योंकि वो लिस्टिंग डीमर्ज प्राइस से भी डिस्काउंट पर है, तो वहां एक मौका है आपके पास में जो 460 से 470 के आसपास आपको मौका दे सकता है। एंड आई विल गो विद 2 मोर, मैं 2 को मतलब वेदांता स्टील एंड वेदांता ऑयल एंड गैस। वेदांता जो है सो है, मतलब खाली वेदांता वाला, वेदांता एंटरप्राइजेस। बट ये 3 ऐसे काउंटर्स हैं कि अगर आपके पास है लिमिटेड पैसा तो इन 3 में हाई बीटा आपको मिल सकता है देखने के लिए। हाई बीटा, हाई अल्फा, तो हाई वोलेटिलिटी लेकिन हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको मिल सकती है देखने को। 6 महीने से साल भर का व्यू बनाइए। ये 3 ऐसे काउंटर्स हैं जो कि इन माय ओपिनियन डाउन साइड कैप्ड रखेंगे अप टू 20 to 25% बस, करंट प्राइस से बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, और अपसाइड थोड़ी ज्यादा पोटेंशियल को अभी होल्ड कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए ये 3 ऐसे काउंटर। तो बी स्पेसिफिक BOGL 38 पर है, जितना हो सके 35, 36 इस प्राइस पॉइंट के पास एंट्री करने की कोशिश करो। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस आप 30.5 रुपए का लगा लीजिएगा और 50 से 60 रुपए के टारगेट को 6 महीने के दायरे के लिए होल्ड करके चलें। अच्छा, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं फटाफट। और अगली खबर जो निकल करके आई है NTPC ग्रीन। NTPC ग्रीन पे नहीं चल रहा, थोड़ा ठंडा पड़ गया है, क्या व्यू रहेगा आपका यहाँ पर मोदी जी? 95 के आसपास है। PTC इंडिया के साथ एक समझौते की खबर यहाँ पर निकल करके आई है। कुछ एक ऑर्डर्स की भी खबरें बीच में आई हुई हैं, लेकिन शेयर नहीं चल रहा, 95 के आसपास है। क्या व्यू आपका? तो थोड़ा सा और ये गिर सकता है, 90 रुपए तक आ सकता है मैक्सिमम डाउन साइड, इसके नीचे लगता नहीं है। तो दो तरीके हैं, या तो अभी पोजीशन अभी एग्जिट कर सकते हैं, 90 के आसपास दोबारा बाय कर सकते हैं। अदरवाइज जिस किसी के पास भी पोजीशन है और हायर लेवल से ले रखा है तो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह है। 89 के SL से आप बने रहिए। देखिए 90 के नीचे का कोई लेवल दिख नहीं रहा, तो इसलिए ऐसा लगता है, क्योंकि पहले भी एक बार 2 बार स्टॉक ने 90-91 का लो बनाकर बढ़िया बाइंग दिखाई है। तो अभी भी चार्ट्स पर ऐसे लगता है 90 के SL से आप बने रहिए और बाउंस बैक आ सकता है। स्टॉक में 101-104 तक के अपसाइड नजर आते हैं। हाल फिलहाल 89 का SL लगाइए, होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है। चलिए ये बात है। यहाँ पर अगली कंपनी लेकर के आते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। यहाँ पर शक्ति पंप को लेकर के अंबाला में हम देखिए जरा, काफ़ी लोगों के सवाल हैं, और ख़ासतौर से अब चूँकि महाराष्ट्र के अंदर मानसून भी आ रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए? यहाँ पर करीब 15,000 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप के ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए शक्ति पंप को। क्या व्यू आपका शक्ति पंप को लेकर के? मेरे पास है पर्सनल पोर्टफोलियो में। अच्छा, आपके पास है। ओहो हो। अब मुदीर जी ये भी आप जरा और काफी समय से है, मैंने इसमें डाउन साइड देखी फिर भी होल्ड किया है। तो मतलब ऐसा नहीं है लोगों को लगे कि चल रहा है तो मैडम ने बोल दिया, बता रही हूँ पिछले 2-3 बार जब भी इसका नाम है मैंने बताया कि मेरे पास, उसके बाद गिरा भी है, अभी रिकवरी आ रही है। कोई बात नहीं, मतलब मैं तो वही सोच रहा हूँ, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कुछ दिन में ऐसा ना हो कि पूरा बाजार मेरे पास है। अद्भुत। नहीं नहीं, हाँ, चलिए ठीक। वैसा समय आ जाए तो मतलब क्या ही बात है, लेकिन मोदी आ नहीं सर, रहा है। शक्ति पंप देखिए डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो वहां पर डेफिनेटली पोजीशन है। और पहला टारगेट हमने काफी लोअर लेवल से रिकमेंडेड है, 550 के आसपास से। पहला टारगेट 630 है, तो अभी भी वो इंटैक्ट है। 200 डेमा वहीं पर है, 630 निकालेगा, फिर ये काउंटर 700 रुपए तक की रैली दिखाएगा। तो जिसके पास भी पोजीशन है बने रहने की सलाह दे रहे हैं। और यहाँ पर आज के सेशन में हाई से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आया है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। 565 के SL से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 630 और 700 रुपए तक के अपसाइड नजर आते हैं। ठीक है, ये बात शक्ति पंप के लिए है। चलिए आखिरी के 1-2 कंपनियां फटाफट जरा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो चूंकि पंप की बात हुई, ओसवाल पंप भी ले लेते हैं। मैम ये भी है क्या आपके पास? नहीं नहीं, अच्छा। आज सुबह
डिस्कस हुआ था हर्षी के साथ में, तो तभी बताया भी था कि अच्छा, दोनों नहीं तो ही अभी एक ठीक बार है। फिर से बता दीजिए मैम, खबर बता हाँ। देते हैं दर्शकों को। 236 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये कुसुम बी योजना के तहत मिला है। महाराष्ट्र में 10,000 ऑफ ग्रिड डीसी सोलर पंप लगाने को लेकर के ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। यस मैम, क्या करना है? तो दोनों ही ठीक है, बिजनेस की वजह से थोड़ा मैक्रो पुश है, इसकी वजह से थोड़ा चल जाएंगे। तो ओसवाल पंप अभी जो चल रहा है आपका लगभग 423 के आसपास के भाव पर, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है और ऐसी कंपनीज में 5% का ऑर्डर, मतलब जो इनका ऑर्डर साइज है वो इनके मार्केट साइज का लगभग 5% बैठता है। तो ये ऑर्डर साइज सिग्निफिकेंट होते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो रही बात ये, थोड़ा सा ये समझाना इसलिए था ताकि आप इसका वैल्यूएशन समझ ले। ये एक बात हो गई। प्रॉफिट है कंपनी में ऑलरेडी 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट, उसके बावजूद भी अपने सेक्टर से आधे मल्टीपल्स पर है। सो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब जब आप ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, वैल्यूएशन भी ठीक है, प्राइस भी उतना हाई मतलब बहुत नहीं बढ़ गया है, तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर निकल के आता है सामने। सो नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 424। मैं यहाँ पर कंफर्टेबली हूँ कि अगर 390 भी मिले तो ऐड कर लेना, करंट प्राइस पर ऐड करके जा ही सकते हो। एक कंबाइंड स्टॉप लॉस आपका 350 का रखिएगा और पॉसिबली अपसाइड आपकी स्टार्ट होगी 520 से 550 तक। अच्छे खासे टारगेट्स बन सकते हैं और नजरिया सिर्फ आपको 4 महीने का रखना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ चलिए, अब इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले आंध्रा शुगर लेके आ जाइए। क्या मतलब इतना मीठा, मतलब जो है 9.5% ऊपर, 91.60 टारगेट हिट और 91 का फर्स्ट टारगेट था, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। सेकंड टारगेट 95, 91, 86 का हाई लगा है यहाँ पर। शानदार मोमेंटम। ये सर अभी जो लोग होल्ड करना चाह रहे हैं वो 95 तक होल्ड करें। बिल्कुल सर, बट 95 तक होल्ड कर सकते हैं। अब तो नया ऐसा तो लग नहीं रहा है। खरीदना है ना, क्योंकि बहुत लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन करते रहते हैं, इसलिए क्लैरिटी थोड़ा सा स्पष्ट आप देते रहे। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर? बिल्कुल नहीं सर, नया तो खरीदना ही नहीं है। 85 50 की चीज आप 91 92 के आसपास मिल रही है, तो यहाँ तो खरीदना ही नहीं है। यहाँ टारगेट 95 के हैं हमारे। तो बिल्कुल जो लोग पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लेके जा रहे हैं, बिल्कुल होल्ड कीजिए। हो सकता है आज ही अब 95 देखने को मिल जाए, और नहीं तो आज नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली, क्योंकि सेक्टर पर न्यूज ऐसी है। तो रैली तो जो स्टॉक्स नहीं चले हैं वो सारे स्टॉक्स भागेंगे। और 2-3 स्टॉक्स तो आज हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो रैली बनेगी, 95 के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। चलिए, ये बात है यहाँ पर, और शानदार मोमेंटम बनता हुआ। तो ऐसे ही आप लोगों के प्रॉफिट कराते रहिए और टिप्पणियाँ लोगों की सकारात्मक आपके लिए आती रहे, यही जो है हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और इन सब के बीच अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले जरा फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जो हमारी तमाम अपडेट्स हैं। 2:30 बजे हमारा सेगमेंट अपलोड हो गया डिफेंस को लेकर के। आज डिफेंस में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये अंबाला जी, रचित जी, प्रदीप जी क्या कह रहे हैं डिफेंस को लेकर के, ये जो है जानकारी आपको मिलेगी जब आप इनको सुनेंगे। तो डिफेंस को लेकर के काफ़ी डिटेल में हुई है बातचीत। जाइए सुनिए, खासतौर से जेन टेक्नोलॉजी, एस्ट्रा माइक्रो, अपोलो माइक्रो, डेटा पैटर्न, मिधानी, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्स, यूनी मैकेरो, BDL, BEL, HL, SCI, GRSC, मजेगांव डॉक जैसे शेयरों के साथ साथ कुछ एक रिकमेंडेशन रही, जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, गैब्रियल, इक्लस जैसे शेयरों पर भी हुई है बातचीत। जाइए देखिए और अपनी टिप्पणियां हमें अवश्य दें। और आज सुबह जो हमने 11:30 बजे सेगमेंट अभी तक अपलोड किया है, अभी मुश्किल से 2-3 घंटे हुए, लेकिन काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप लोग भी इसको देखिए और अपनी टिप्पणियां हमें अवश्य दें कि अब किस में दिखेगा दम। तमाम ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के बातचीत हुई है। किर्लोस्कर ब्रदर, एजिस लॉजिस्टिक्स, एजिस वोपाक, BHEL, CG पावर, सुजलॉन, ओला, क्यूपिड, TVS मोटर्स, फिजिक्स वाला, संवर्धना मदरसन वायरिंग, अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी वायरिंग और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, दोनों पे हुई है। HDFC बैंक, हुनासा कंज्यूमर, मीशो, MCX, BSC, HFCL, वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम जैसे शेयरों पे जाइए देखिए और अपनी टिप्पणियाँ दीजिए। इन सब के अलावा जो है आपको बता दें, शाम को 4 बजे हमारी खास पेशकश देखना मत भूलिए। सिल्वर ETF में फिर दिखिए चमक, खरीदें या फिर नहीं खरीदें। जिस तरीके से अब फिर से जो है सिल्वर और गोल्ड में मजबूती, रिकवरी देखने को मिल रही है, अभी क्या करना चाहिए ETFs को लेकर के, आज ETFs पे थोड़े से चमकते दिखाई दे रहे हैं। जानेंगे हमारे विशेष मेहमानों के साथ। अंकित कपूर जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और विपिन पालीवाल जी रहेंगे, तो उनसे आप इसको जानकारी मिलेगी। बाकी आप अपने सवाल भेजते रहिए, डिटेल में होगी बातचीत। और अब बात कर लेते हैं हमारे एक विशेष कार्यक्रम क्लियर कट की। जी हाँ, क्लियर कट में पाकिस्तान, जी हाँ, सतलुज
इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इसका महत्व इतना क्यों है और ये क्यों पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है इस ट्रीटी को लेकर के, और भारत ने जब ये कहा कि पानी जो है वो बंद कर दिया जाएगा, इसको लेकर के यूएन से लेकर के तमाम जगहों तक बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ फंसा है पाकिस्तान और क्या पाकिस्तान यहाँ फंस गया है, इस पर जो है पूरी बातचीत जो है रात को 9 बजे शुभम शंकर जी द्वारा आप सुन सकते हैं। क्लियर कट हमारा विशेष सेगमेंट पाकिस्तान यहाँ फंस गया, इंडस वाटर ट्रीटी पर 360 डिग्री चर्चा आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए, आप दोनों विशेष मेहमानों को धन्यवाद करने का वक्त हो गया है, अंबाला जी को और साथ ही साथ मुदित जी को। आप दोनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा में जुड़ करके तमाम हमारे प्रश्नों के, दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड भी आप लोगों ने दिए। अंबाला मैम, डिस्क्लोजर जी, तो एक बीटीएस ट्रेड शेयर करूं? अरे चलिए बता दीजिए मैम। यस मैम। ऑलराइट, दैट इज प्राज इंडस्ट्रीज 365, क्योंकि न्यूज है तो वो चलना ही है, जो भी है पहले से उसको भी रखो। और मतलब बीटीएस थोड़ा पहले आपने बताया होता तो हो सकता है दोनों ही भाग जाते। जी, प्राज इंडस्ट्रीज कोई बात नहीं, चलता बात है वो। नहीं, स्विंग के हिसाब से भी ये बेटर काउंटर है, वाह। क्योंकि पूरे इकोसिस्टम इसके बिना अधूरा है। तो 365 पर अभी है, यहाँ से आप एक बीटीएस ट्रेड लेके जा रहे हो तो 375 का टारगेट पकड़ो, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो 400 450 का टारगेट। दोनों केस में आपका स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 350 रुपए का। स्टॉप लॉस 350, टारगेट 375। हाँ, पहला टारगेट 375, दूसरा टारगेट 400 होल्ड करके जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ जो भी काउंटर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, देयर वाज नन जो मेरे पर्सनल होल्डिंग्स में हो रिकमेंड किया गया हो, बट यस, मेंबर्स के पास हमारे स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो में लाइव में जब हम लोग होते हैं, क्वेरीज वगैरह लोगों की होती है, तो वहां पर उनको रिकमेंडेशन दी हो सकती है सेम मैनर में जैसे यहाँ पर दिया है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन लो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी क्यों ना हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगे, देयर इज नो गारंटी। एनएससी, बीएससी, सेबी, एनआईएसएम किसी भी तरह से, आई मीन एनएससी किसी भी तरह से कोई भी कभी भी गारंटी नहीं देते कि प्रॉफिट होगा, और ना ही हम। तो जो भी डिसीजन ले समझ के लीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। ये लेकिन ये इसका ये तो बताइए टाइम फ्रेम क्या रखें? स्क्रीन पर पहले जरा ट्रेड लेते हैं जी, जरा इसका टाइम फ्रेम क्या कर रखना है? ठीक है, बीटीएसटी मतलब कल? अच्छा, बीटीएसटी के लिए, हाँ ठीक है। तो आज से ठीक है। वाह वाह, ये 375 के टारगेट आपको कल तक देखने को मिल सकते हैं। 366 का भाव आप देखने को मिल रहा है। 366.55 का भाव, 3.5 पौने 4% के आसपास का मोमेंटम, 350 का स्टॉप लॉस, 400 जो है वो आपको स्विंग ट्रेड के लिए। ये 400 के लिए मैम 3-4 महीने कितना बोला आपने? सुन नहीं पाए। जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाएगा। मैं वापस आऊँगा वाला मामला होगा। चलिए ठीक है, इसमें टाइम फ्रेम मैम नहीं बताई, मैम ने कहा जल्दी आ जाएगा, मैम ने बोल दिया तो आ ही जाएगा। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर हमारी निगाहें रहेंगी और किसी और कार्यक्रम में इस पर कल अपडेट दे देंगे आपको। अभी के लिए लेके जाइए। मोदी सर, थैंक यू। आपका डिस्क्लोजर। तो देखिए, जितने भी स्टॉक ड्यूरिंग द शो हमने बात किया, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन शेयर करते हैं। जो भी रिकमेंडेशन ड्यूरिंग द शो दिया है या भी कहीं भी बाय और होल्ड वर्ड का यूज किया है, तो रिक्वेस्ट है कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बिल्कुल सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और शानदार ट्रेड दिया सर आपने, अभी भी होल्ड कर रहा है, बहुत शानदार।